हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का हम लोग आज में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? रेखाएं और कोण, ठीक है, यानी लाइंस एंड एंगल। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल को करेंगे, लगभग 50 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। और इतना सॉल्व करने के बाद आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो लाइंस एंड एंगल के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी यहाँ पे बताया जाएगा। और उससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक जान लेंगे कि रेखा क्या है, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जहाँ पे आपको नोट्स और नोटिफिकेशंस वगैरह पता चलेंगे हमारे वीडियोस के, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ डेली क्यूज मिलता है क्लास 8 से 12 तक का, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है? इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो पर डे क्यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। रेखा से पहले पता होगा कि बिंदु किसे कहते हैं, तो ये आप जानते होंगे ना, बिंदु क्या होता है? जिसकी ना तो लंबाई है, चौड़ाई, और ना ही मोटाई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। तो रेखा किसे कहते हैं? जिसे ये हमारी एक ये सीधी रेखा है, ठीक है, दोनों तरफ अगर अनंत बिंदु तक जाए, ठीक है, यानी ये ए और बी है ना। तो अगर इधर भी अनिश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और इस साइड भी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे, ठीक है। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। और दूसरा है रेखाखंड। तो रेखाखंड किसको कहते हैं? यानी रेखा से ये अगर एक खंड बाहर निकाल ले, ठीक है, ए और बी, यानी ये इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड के बाद एक होता है किरण, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और एक होता है किरण, जिसे हम लोग बोलते हैं रे। रे मतलब किरण। तो रे में क्या होता है? एक तरफ तो अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और दूसरा एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, ठीक है, यानी इसका अंत बिंदु एक होगा और दूसरा हमें पता नहीं है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि किरण में क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरा अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जैसे एक टॉर्च लाइट, ठीक है, अगर आपको टॉर्च लाइट पता है कि टॉर्च लाइट जो है यहाँ से निकलता है, तो यहाँ से जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? किरण, क्योंकि इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ और इधर कहाँ तक जाएगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं। किरण के बाद आ जाता है हमारा कोण। क्या होता है? कोण। तो कोण किसे कहते हैं? जैसे दो रेखा यानी दो किरण के झुकाव को, ठीक है, ये अगर दो किरण के बीच में अगर जो झुकाव है और इसके बीच में ये झुकाव है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। तो कोण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। कोण में सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण का डेफिनेशन सीधा सीधा ये है कि जिस कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। जैसे एग्जांपल में अगर देखें तो ये हमारा क्या हो गया? अधिक कोण हो गया। यहाँ से देख सकते हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। तो ये कोण यहाँ भी बन सकता है, ऐसे यहाँ तक भी जा सकता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बीच में जो भी कोण आएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण के बाद हमारा आ जाएगा न्यून कोण। क्या आएगा? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? अगर कोई भी कोण का माप कितना हो? 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण के बाद आएगा हमारा समकोण। क्या आएगा? समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं? कि जिस कोण का माप एकदम एक्यूरेट, ठीक है, ना ही कम और ना ही ज्यादा, यानी जिस कोण का माप एकदम 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण। 90 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण, ठीक है। अगला आता है प्रतिवर्ती कोण।
जिसे हम लोग के रिफ्लेक्ट एंगल भी बोलते हैं। तो प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है कि कोई ऐसा कोण जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। और प्रतिवर्ती कोण कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, यानी यहाँ से ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक ये कोण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये कोण यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से इतना। ठीक है, ये भी क्या है, प्रतिवर्ती कोण, यानी ये 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिवर्ती कोण। एक होता है रिजु कोण। रिजु कोण, रिजु कोण को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, रैखिक। तो ये क्या है, रिजु कोण। तो रिजु कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री हो, यानी दो रेखा के बीच का कोण अगर 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजु कोण, या तो फिर सरल कोण, है ना। तो ये सब कोण हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, प्रतिवर्ती कोण हो गया, ठीक है, रिजु कोण हो गया, समकोण हो गया। अब हम लोग देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होता है, किसी भी दो एंगल का, किसी भी दो कोण का, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2, कोई भी दो कोण का माप अगर 90 डिग्री के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण। जैसे मान लेते हैं कि ये कोण है, इसका मान है, मान लेते हैं कि 60 डिग्री, और दूसरा कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये 60 प्लस 30, तो 60 प्लस 30 क्या हो गया, 90 डिग्री। तो 60 प्लस 30 जब 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण, यानी 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें पूरक कोण इसमें निकालने के लिए बोलेगा कि बताइए कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 90 माइनस 30, यानी कोई भी अगर जिसका पूरक कोण निकालना हो, उसे 90 में से घटा देंगे, तो जो आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसका पूरक कोण होता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण। और संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण, संपूरक कोण वो होता है कि जिस कोण का माप, यानी किसी भी दो कोण का माप कितना हो, 180 डिग्री, यानी कोण 1 और कोण 2, इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संपूरक कोण। ठीक है, इतना याद रखना है। तो इसके बाद जो है सो और बहुत सारे कोण है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक हो गया रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म कब बनता है, ये भी जान लीजिए। रैखिक युग्म, जिसे हम लोग लीनियर पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो या दो से अधिक कोण का माप अगर 180 डिग्री के बराबर है, जैसे एक कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, तो इन सभी का माप 180 डिग्री के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। यानी दो या दो से अधिक कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री से बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, अगर कोई भी दो रेखा कोई भी एक बिंदु पे काटे, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये कुछ रहा इसका बेसिक कंसेप्ट। बाकी जो अगर कुछ छूट गया होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो वहां सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमें ये पता है। अगर कोई भी दो बिंदु है, उसको एक रेखा जोड़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड। नेक्स्ट है, एक न्यून कोण होता है। तो एक न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो क्या होता है, 90 डिग्री से कम, क्योंकि हमें पता है कि न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, बी।
नेक्स्ट एक पूर्ण कोण होता है। तो पूर्ण कोण क्या होता है हम नहीं बताए थे। पूर्ण कोण क्या होता है, जैसे अगर एक रेखा है और ये यहाँ से घूम के फिर से यहीं आ जाए तो इसे क्या, ये टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है और इसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। प्रतिवर्ती कोण होता है, तो प्रतिवर्ती कोण कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो यही ऑप्शन होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है इसी वीडियो में तो आपको ये पता होगा, क्योंकि हमने प्रतिवर्ती कोण के बारे में वहां बात किया था। एक सरल कोण होता है, तो ये भी बताए थे कि सरल कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सरल कोण को ही क्या बोलते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिजु कोण और यही है सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है एक अधिक कोण होता है। तो एक अधिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है तो कहलाता है, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम क्या कहलाता है, अधिक कोण। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, अगला है वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 से कम हो। तो 180 से अधिक और 360 से कम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है दो कोण जिनका योग 180 के बराबर है कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, ये नहीं होगा। पूरक कोण, ये पूरक कोण कितना होता है, इन दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। और आसन कोण, आसन कोण के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है ना। तो ये क्या होता है, संपूरक कोण। ठीक है, जिस दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री के बराबर, तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण। नेक्स्ट है 20 डिग्री का पूरक कोण। तो 20 डिग्री का पूरक कोण कैसे निकालना है, हम बताए थे कि 90 में से जो एंगल रहेगा उसी को घटाना है। तो 90 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा, 70 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री के बराबर है कहलाता है पूरक कोण। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ये सब डेफिनेशन है। नेक्स्ट है 45 डिग्री का पूरक कोण। तो 45 डिग्री का पूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से घटाएंगे 45 डिग्री। तो 90 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 55 डिग्री का पूरक कोण, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्योंकि पूरक कोण आप निकाल ही सकते हैं 90 माइनस 55। 24 डिग्री का पूरक कोण, ये भी आपको कमेंट में ही आंसर बताना है। 42 डिग्री का पूरक कोण, ये भी आपको कमेंट में ही आंसर बताना है। कैसे कमेंट करना है, ऐसे लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए या तो बी या सी डी जो भी होगा, है ना, उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो ये कमेंट में करना है। नेक्स्ट है 18 डिग्री का पूरक कोण, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 33 डिग्री का पूरक कोण, ये भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 20 डिग्री का संपूरक कोण। तो चलिए संपूरक कोण के बारे में बात करते हैं। तो 20 डिग्री का अगर संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से घटाना है जो कोण रहेगा, तो 160 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और कर लेते हैं। तो 64 का अगर संपूरक कोण निकालना है तो 180 में से घटाना है 64। ठीक है, तो 180 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, बताइए, 126। ठीक है, 6, 116 होगा, क्या होगा इसका, 116, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 120 डिग्री के संपूरक कोण आप बता सकते हैं 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। 45 का संपूरक कोण, ये भी आप निकाल सकते हैं। 48 का संपूरक, 70 का संपूरक, है ना, ये सब आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है यदि दो कोणों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, यानी दो कोणों में, जैसे कोई भी दो कोण है, ये मान लेते हैं कि दो कोण है, तो एक शीर्ष उभयनिष्ठ, यानी शीर्ष मतलब ये हो गया, ये शीर्ष उभयनिष्ठ किसका, इस कोण का भी और इस कोण का। एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, यानी ये बीच वाला दिख रहा है, ये भुजा जो है दोनों के साथ उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में आए। ठीक है, तथा उभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ भुजाएं, अउभयनिष्ठ मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। यानी ये जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये वाला भुजा और ये भुजा
वो क्या हो, उभयनिष्ठ के भुजा के विपरीत हो, एक इधर हो एक इधर हो, ठीक है। तो वे कोण कहलाते हैं, तो वे कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण। तो इस सीधा डेफिनेशन है, इसको याद रखना है कि यदि कोई भी दो कोण है जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ है एक भुजा उभयनिष्ठ है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं वो दोनों की ओर है, ठीक है, दोनों भुजा के विपरीत ठीक है, तो वो कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण। ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है, यदि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोई एक एंगल x है, तो x होगा अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण, पूर्ण कोण। तो ये क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। नेक्स्ट है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री से कोई भी, जैसे ये 90 डिग्री हो गया, तो इससे कोई भी बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। तो मान लेते हैं कि ये कोण क्या है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो ये क्या होगा बताइए, प्रतिवर्ती कोण। यानी अगर देखें तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से बड़ा लेना है, तो बड़ा मान लेते हैं कि यहाँ तक है, तो ये जो कोण दिख रहा है ये क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। नेक्स्ट है, एक बिंदु के चारों ओर के सभी कोणों का योग होता है, यानी कोई भी एक बिंदु है, मान लेते हैं कि ये जो है तो एक बिंदु है, और इस बिंदु के चारों ओर के सभी कोण क्या होते हैं, 360 डिग्री के, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण कोण भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक के बराबर है। तो उस कोण का माप, यानी मान लेते हैं कि एक ये x है और ये क्या है, 90 माइनस एक्स, इसका पूरक, यानी ये इसका पूरक हो गया, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो बताना है कि पूरक कोण है तो वो कोण क्या है। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, x और ये इधर आएगा तो प्लस एक्स इक्वल टू 90, तो 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90/2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 45। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है, दो रेखाएं एक दूसरे को कितनी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कितनी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अगर अलग अलग रेखा है तो सिर्फ एक बिंदु पर, ठीक है, कितनी रेखा कितनी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ये और ये समांतर है। समांतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप, यानी लंबवत दूरी क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। तो जब बराबर होगा तो ये कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, जीरो, तो जीरो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन में ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ट्रेन का पटरी अगर देखें दो है, अगर ये समांतर है तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सीधी रेखा पर दो आसन्न कोण का अनुपात 4:5 है, तो छोटे कोण का माप है। जैसे एक आसन्न कोण है, ठीक है, एक सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा का हमें पता है कि सीधी रेखा में ये जो कोण होता है वो कितना होता है, ये 180 के बराबर होता है, और इन दोनों कोणों में क्या है, इनका अनुपात दिया हुआ है 5:4, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से बना होगा, 5 बड़ा है, ठीक है, तो ये 5 हो गया और ये 4, तो अनुपात में दिया हुआ इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि 5x और ये 4x है, ठीक है। तो 5x प्लस 4x, अब यहाँ बोल दिया है कि सीधी रेखा है तो सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री, तो 5x प्लस 4x इक्वल टू क्या होने वाला है, 180 डिग्री। तो टोटल क्या हो गया, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू 180/9, तो 20 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20 डिग्री। अब यहाँ बोल रहा है कि छोटे कोण का माप क्या है, तो छोटा कोण क्या है, 4x, तो 4 गुना x की जगह कितना लेना है, 20 डिग्री, तो 4 गुने 20 कितना हो गया, 80 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 80 डिग्री। नेक्स्ट है, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। तो ये हो गया x, और इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ये मान लेते हैं कि ये कोण है और इसका पूरक कोण कितना, 90 माइनस एक्स, तो उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे, तो पूरक कोण ये इसका पूरक कोण है, तो इसका आधा अगर करेंगे और ये इससे कितना है, 30 डिग्री अधिक है, ठीक है, आधे से 30 डिग्री अधिक है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x इक्वल टू, ये पूरा एलसीएम लेंगे तो 90 माइनस एक्स प्लस
और यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा जब एलसीएम होगा तो, और ये दो इधर गुणा करेंगे तो 2x इक्वल टू 90 प्लस 60 कितना हो गया 150 माइनस एक्स। तो ये 2x और ये x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा और 150, और यहाँ से x इक्वल टू 150 अपॉन में ये 3 है, इधर भागा होगा 3 तो x इक्वल टू 150, इसको भागा करेंगे तो कितना होगा 50। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है। तो उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक, तो संपूरक मतलब क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स। तो इसके संपूरक कोण का क्या है आधा है, और ये दोनों क्या होगा बराबर, जब ये आधा कर दिया तो ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x, ये इधर गुणा होगा तो 180 माइनस एक्स, और ये x इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो x इक्वल टू क्या होगा 60, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक के बराबर है। तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो ये पूरक ये कौन है और इसका संपूरक ये है, तो ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो जब बराबर हैं तो इसको बस सॉल्व कर देना है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, क्योंकि इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस होगा, और 180 तो x इक्वल टू 180 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 90, तो x इक्वल टू क्या हो गया 90। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। तो अपने संपूरक कोण का कितना है 3 गुना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सॉल्व, जैसे अच्छा इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे बनाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये क्या है कोण, और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा संपूरक कोण 180 माइनस एक्स, और ये क्या है अपने संपूरक कोण का 3 गुना है, तो ये इसका 3 गुना हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 इंटू 180 माइनस ये इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 3x और ये इधर आएगा तो 3x प्लस का, और 180 गुना 3 इसको रहने देते हैं ना, और 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 3 इंटू 180, इसको गुणा नहीं करना है, गुणा क्यों नहीं करना है अभी बताएंगे ना। x इक्वल टू 3 इंटू 180 बाय ये 4 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 45। तो x इक्वल टू 3 इंटू 45, एक्स इक्वल टू क्या होगा 135 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, तो उस कोण का माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। अब इसको ऑप्शन से अगर करना है, ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन से थोड़ा ज्यादा लफड़ा हो जाएगा ना। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 30 अधिक है। तो अपने संपूरक कोण से कितना है 30 अधिक है, तो ये x है, और इसका संपूरक कोण क्या है 180 माइनस एक्स, और ये बराबर कब होगा जब इधर क्या होगा अपने संपूरक कोण से 30 डिग्री अधिक होगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस 30 हो जाएगा, और ये x माइनस से इधर आएगा तो प्लस का 2x, और 180 प्लस 30 210, और x इक्वल टू 210/2, तो यहाँ से कैंसिल होके क्या होगा 105, तो x बराबर क्या आ गया 105 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ठीक है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 डिग्री अधिक है। तो ये x हो गया, इसका संपूरक कोण आ गया तो 180 माइनस एक्स, और इसका आधा, तो आधा से अधिक कितना है 15 डिग्री अधिक है, तो इसका आधा और कितना है 15 डिग्री अधिक। तो इसको बस सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो इधर सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 180 माइनस एक्स प्लस 15 दूना क्या हो जाएगा 30, और ये दो अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x और ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 प्लस 30 210, तो x इक्वल टू 210 बाय 3, ये कैंसिल होके क्या होगा 70, तो x इक्वल टू क्या आ गया 70 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। नेक्स्ट है कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 30 कम है। ठीक है, तो x हो गया कोण, और इसका संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो संपूरक कोण के आधे, तो संपूरक कोण के आधे यानी आधा मतलब 1/2 हो जाएगा, से कितना है 30 कम है, तो 30 कम है तो इधर 30 कम कर देते हैं, है ना। अब इसको बस आपको सॉल्व कर लेना है, देखते हैं ये आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इस टाइप का हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना।
तो इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण से 60 कम है। तो अपने संपूरक कोण से कितना है, 60 कम है। तो x का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस एक्स। और इस कोण में जब 60 कम कर देंगे तो ये क्या होता है, x के बराबर हो जाता है, ठीक है। सीधा सीधा ये समझना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो भी कोण रहेगा वो इसके बराबर करने के लिए क्या करता है, इतना कम है इतना ज्यादा कर देता है, ठीक है। और अगर इधर इतना जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा ये समझना है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर आपको बताना है सॉल्व करके। नेक्स्ट है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो x और इसका क्या होगा 180 माइनस एक्स, और इसका क्या है, दुगुना है। तो दुगुना है तो 2 से गुना कर देना, सीधी बात है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 180 इंटू टू क्या होगा 360 माइनस 2x, ये इधर आएगा तो 3x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 बाय 3। तो यहाँ क्या होगा 120 डिग्री, इसका 120 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 10 अधिक है। तो x और इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो अपने पूरक कोण से कितना है 10 अधिक है, तो इस इधर 10 अधिक है, 10 जोड़ देंगे है ना। तो यहाँ से अब इसको इधर जब सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x और इधर 100। तो x इक्वल टू 100/2 यानी x इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण से 6 कम है। तो x हो गया कोण और इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स, और जब इसमें 6 कम कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस इसको आपको सॉल्व करके आंसर बता देना है। नेक्स्ट है जो अपने पूरक कोण से आधे से 15 अधिक हो। तो अपने पूरक कोण से, तो x का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये क्या आधा, आधा से कितना अधिक है 15 डिग्री अधिक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेना है और आपको कमेंट में आंसर बताना है। नेक्स्ट है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण से आधे से 3 कम है। तो ये हो गया कोण और इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है 90 माइनस एक्स, और इससे आधे से कितना कम है 3 कम है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होगा और इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। नेक्स्ट है दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। तो जैसे मान लेते हैं दो न्यून कोण ले लेते हैं, एक मान लेते हैं 30 डिग्री और एक मान लेते हैं 70 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों का अंतर यानी 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आया 40 डिग्री। तो कभी भी दो न्यून कोण रहेगा और उसका अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आता है, न्यून कोण ही होता है, ठीक है। दो भिन्न अधिक कोणों का योगफल क्या होता है। तो दो भिन्न अधिक कोणों का योगफल कितना होता है। तो अधिक हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 90 हो गया ये हमारा समकोण, ठीक है। तो 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। तो हम लोग 91 प्लस 91 ही ले लेते हैं, सबसे कम ले लेते हैं ना। तो 91 प्लस 91 करेंगे तो 182 आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो ये 182 इसके बीच में आ रहा है तो इसका कोण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल कोण है तो x का मान होगा। तो ए ओ बी एक सरल कोण है तो इसका मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये x डिग्री और ये 50 डिग्री। तो ये ए ओ बी अगर एक सरल कोण है तो इसका मान पूरा क्या होगा 180 डिग्री। सरल कोण का योग मतलब पूरा मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या है, दो कोण जुड़ा हुआ है, एक x जुड़ा हुआ है एक 50 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करके कितना होगा 180 डिग्री। अब बस इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। तो 180 माइनस 50 तो x इक्वल टू क्या होगा 130। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। तो ए ओ बी क्या है, एक सरल रेखा है तो इसका योगफल भी क्या होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री कितना से मिलके बन रहा है, एक 2x और एक 80। तो 2x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू क्या हो रहा है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 180 माइनस 80 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 180 में से 80 जाएगा तो 100, और x इक्वल टू 100 बाय 2 इक्वल टू होगा 50। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ठीक है। आकृति में यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है, ठीक है, यहाँ होगा पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर
और ये S, ठीक है। पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इन दोनों का योगफल कितना दिया, 42 प्लस x हो जाएगा 180 डिग्री, यानी x प्लस 42 इक्वल टू 180। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आकृति में यदि पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो y का मान बताइए। तो ये पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो इन सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। किसका किसका, एक y का प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180। तो इन सभी का योगफल 180 है। तो इसको आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। नेक्स्ट है, आगे आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान क्या होगा। यानी ए ओ बी एक सरल रेखा है और यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन दिया हुआ है स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, इसका मतलब ये कि क्या है 90 डिग्री। ये समकोण है तो 90 डिग्री हो गया। तो ये इधर कितना बचा, इधर 90 डिग्री बचा। हमें क्या निकालना है, x का मान। तो या तो हम लोग पूरे ले सकते हैं या तो फिर इतना से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 180 ले लिए तो क्या होगा 2x प्लस x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये 2x और ये x और ये पूरा 90 मिल के कितना बनेगा 180। अब इसको आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में दे सकते हैं। एक तो ये हो गया ऑप्शन। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री, ये x है और ये क्या है 2x है। तो हम लोग इतना भी तो ले सकते हैं कि x प्लस 2x इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। हालांकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू 180 को इसको जब इधर घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। तो ये 5x प्लस एक्स मिलके क्या बनाएगा 180, ठीक है। तो 5x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है सॉल्व करके, ठीक है। आकृति में पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये भी तो वही होगा, ये पूरा 180 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यानी x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x मिल के क्या बनाएगा 180 डिग्री। जहां एक सरल रेखा दे दिया, ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू दिया उसको ऐड करके इक्वल क्या कर देना 180 और इसको सॉल्व कर देना है। x वाला टर्म x के साथ जुड़ जाएगा तो 3x इक्वल टू 180। अब ये 30 इधर प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा -30। तो 3x इक्वल टू 180 माइनस 30 इक्वल टू क्या हो गया 150 और x इक्वल टू 150 अपॉन 3। इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 50। तो x इक्वल टू 50 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है आकृति पी क्यू आर एक सरल रेखा है तो y का मान बताइए। तो ये y का मान बताना है तो फिर वही बात होगी कि पूरा कितना होगा 180, यानी y प्लस ये 2y प्लस और ये भी y मिल के क्या बनाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 4y इक्वल टू 180 हो जाएगा और y इक्वल टू 180 अपॉन 4 और y इक्वल टू जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45। तो 45 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। तो बस फिर वही करना है, x प्लस 110 प्लस x इक्वल टू क्या होगा 180। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करके कमेंट करना है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आकृति में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो x का मान बताइए। फिर वही है ना, 30 प्लस x माइनस 10 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180। बस इसको सॉल्व कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी ए बी और सी डी बिंदु ओ पे यहाँ देख सकते हैं प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी ए ओ सी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिल के कितना दिया हुआ है बी ओ ई, यहाँ से बी ओ ई यानी ये मिल के कितना दिया है, दोनों का योगफल दिया हुआ है 70 डिग्री। अब ये कोण कितना ये कोण कितना ये नहीं पता है, ठीक है। तो कोण सी ओ ई का मान होगा, तो सी ओ ई यानी इसका कोण पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कोण हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे इसका और इसका योगफल दे दिया है, ठीक है। तो ये पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण 180 होगा, पूरा कोण क्या होगा 180। अब 180 में इसका कोण निकालना है एंगल, क्या निकालना है एंगल सी ओ ई, क्या निकालना है सी ओ ई। और एंगल ए ओ सी और बी ओ ई इसका मान कितना दिया 70 डिग्री।
तो ये कोण और ये कोण की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। तो एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई तथा एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं और कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई यानी ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री, तथा A:B:2:3 है, तो C का मान होगा, यानी A अनुपात B का मान दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3। तो इसका मतलब हम लोग A को मान सकते हैं 2x और B को मान सकते हैं 3x, ठीक है। तो मान किसका पूछ रहा है, वैल्यू C का पूछ रहा है, यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग को B का वैल्यू पता चल जाए तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जब ये कोण 90 डिग्री है इधर वाला, तो इधर वाला कोण कितना बचा, अगर इसको हम कलर चेंज कर दें तो ये बताइए कि ये वाला जो कोण है वो कितना बचा, ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब A प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। तो अगर A प्लस बी 90 डिग्री है तो A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस बी इक्वल टू कितना है, 3x इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी अनुपात में दिया रहेगा, ठीक है, तो पहले को यानी अनुपात क्या मान लेना, x हमेशा मान लेना है, ठीक है। तो ये 2x और ये 3x, अब इसको ऐड करेंगे तो 5x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90/5, तो कितना हो गया 18, x इक्वल टू आ गया 18 डिग्री, ठीक है। अब x इक्वल टू 18 डिग्री आ गया, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, a इक्वल टू है 2x यानी 18 गुने 2 यानी 36 डिग्री, और b का मान है 3x, तो 3 गुने x की जगह क्या रखेंगे 18, तो इसका मान हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये a और b निकल गया, लेकिन निकालना क्या है, हमें c निकालना है। तो c निकालने के लिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ रफ करते हैं ना। अब c निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर ये कोण देख सकते हैं, ये वाला रेखा दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, चलिए, अगर ये रेखा दिख रहा होगा W O और N, ये रेखा दिख रहा है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा मतलब ये कोण कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो जब ये 180 बनाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि B प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल B हम लोग अभी यहाँ कितना निकाले, एंगल B इक्वल टू 54 है, तो इसके जगह हम लोग रखेंगे 54 प्लस सी इक्वल टू 180, तो c इक्वल टू 180 माइनस 54, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, तो c इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54, यानी जब इसको घटाएंगे तो ये 18 डिग्री आएगा, ठीक है, सॉरी 126 डिग्री, कितना आएगा 126 डिग्री, तो c का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दो आसन कोण का योग 180 डिग्री है, सॉरी 100 डिग्री है, यदि उसमें से एक कोण का मान 28 डिग्री है, तो दो आसन कोण मान लेते हैं कि x प्लस वाई, इन दोनों का मान कितना है, 100 डिग्री, कितना है 100 डिग्री है। तो उसमें से एक कोण का मान दिया हुआ है, तो मानते हैं कि x बराबर दिया है 28 डिग्री, तो 28 डिग्री प्लस y बराबर क्या है 100 डिग्री, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 28 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 100 में से जब 28 घटाएंगे तो 62 हो जाएगा, ठीक है, 72 डिग्री, कितना होगा 72, यानी ऑप्शन बी। अगर इसको अगर ग्राफ से समझेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक दो आसन कोण है। आसन कोण क्या होता है, जिसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा है, और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो ये पूरा कितना है, ये मान लेते हैं पूरा जो है सो 100 डिग्री, पूरा कितना है 100 डिग्री है, जिसमें से एक कोण कितना दिया हुआ है 28 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होगा, 100 में से 28 जाएगा तो 72 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आकृति आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एंगल ए ओ सी और बी ओ सी 2:3, यानी ए ओ सी, तो ए ओ सी यानी ये वाला, और बी ओ सी यानी ये, इन दोनों का अनुपात कितना है 2:3, इसका मतलब ये 2x हो गया और ये क्या हो गया 3x, ठीक है। जब भी अनुपात में रहेगा इसको x मान के सॉल्व करना है, यानी 2x और 3x, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एंगल बी ओ डी कितना होगा, तो एंगल बी ओ डी यानी ये वाला कोण हमें बताना है कि ये
कितना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा का हमें पता है कि योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 3x इक्वल टू क्या होने वाला है 180 डिग्री। तो ऐड होके 5x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 अपॉन क्या होगा 5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 3 0 यानी 36 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। अब जब x इक्वल टू 36 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना है 2x है। थोड़ा इसको इरेज करते हैं ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कितना था, इसको मान लिए थे 2x, सॉरी ये 2x ही था और ये कितना था 3x। तो जब ये 2x है तो 2 इंटू एक्स का 36 है तो ये 72 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूछ रहा है ये वाला कोण। ठीक है, और हमें पता है कि ये और ये दोनों क्या होता है, अगर कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखा है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 72 है तो ये भी कितना होगा 72। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है आकृति में x का मान है तो x का मान क्या होगा, ये x डिग्री है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर दो समांतर रेखा है और ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं लेकिन यहाँ लिखना चाहिए कि आकृति में ए बी और सी डी समांतर रेखा है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ दिख रहा है तो ये x का मान बताने के लिए हमें पता है कि ये कोण और ये कोण क्या होता है संगत कोण होता है और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। और जब संगत कोण बराबर होता है तो ये x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x डिग्री। अब सी डी क्या एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा है तो ये पूरा कोण कितना होने वाला है 180 डिग्री। तो इसका मतलब 130 प्लस एक्स बराबर क्या होगा 180। तो यहाँ से 130 अगर इधर घटाएंगे तो 180 माइनस 130 एक्स इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर कोई भी दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो हम बताएं कि ये क्या होते हैं बराबर होते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगत युग्म है। तो संगत युग्म क्या होता है, जैसे ये P और W, कौन P और W, तो इस तरह से ये संगत युग्म हो गया। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि P और Q, तो कौन P और Q यानी P और Q इस कोण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर इसको कलर चेंज करें तो ये P और Q के बारे में बोल रहा है तो ये संगत कोण नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है P और W, तो ये हो गया हमारा कोण P और ये हो गया कोण W, तो ये संगत कोण है तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीचे दिए गए आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण या तो अंतः एकांतर कोण दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण क्या होता है, जैसे कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसको बोलते हैं अंतः, मतलब ये अंदर में रहेगा तो ये अंदर वाला कोण है। ठीक है, और ये हो गया अंतः एकांतर कोण यानी ये और ये और ये और ये। ठीक है, तो इसका मतलब S और X ये क्या हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ से S और X दिया है क्या, S और X दिया हुआ है। ठीक है, यही तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे P और W देखें तो P क्या है बाहर में। ठीक है, तो ये तो अंतः में है ही नहीं, ये खत्म हो गया। यहाँ भी P है तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ R और S दिया है। ठीक है, तो R और S मतलब ये R है ये S है, तो ये क्या होता है रैखिक युग्म होता है, इसको बोल सकते हैं या तो फिर ऋजु कोण बोल सकते हैं या तो सरल कोण। ये अंतः एकांतर कोण नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी समांतर सी डी है और ई एफ लंब सी डी, यानी ए बी और सी डी समांतर है और ये लंब है। ठीक है, यानी सी डी और ई एफ लंब है तो इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये कौन दिख रहा है जो येलो कलर से हम लोग कलर कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और जी ई डी 126 डिग्री। जी ई डी मतलब ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 126 डिग्री पूरा। ठीक है, अब बोल रहा है ई एफ जी का मान क्या होगा। ई एफ जी, तो ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो इसमें जो है सो ई कहाँ होना चाहिए, कहीं भी मान लेते हैं या तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, हमें मेन क्या निकालना है जी निकालना है। तो ये दिया हुआ है तो एंगल जी ये वाला हो गया। ठीक है, जो बीच में कोण होता है उसी के बारे में बात होता है, तो इस कोण का मान हमें बताना है। ठीक है, तो ये कोण कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए दो तरीका है। हमें पता है कि अगर ये क्या है
समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ जी एफ दिख रहा है, ये तिर्यक रेखा है। तो इन दोनों, ये जो कोण है और ये कोण, इन दोनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि कोण ई जी एफ प्लस 126 बराबर क्या होगा? 180, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा नहीं दिखता है ना। तो कोण ई जी एफ बराबर 180 माइनस 126। तो कोण ई जी एफ बराबर 180 में से 26 जाएगा तो कितना होगा? 26 4 30 और 50 यानी 54 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला आकृति में ए बी समांतर सी डी, तो एक्स का मान बताइए। ए बी और सी डी समांतर है तो एक्स का मान बताइए, ठीक है। तो अगर ये एक्स है तो हम बताए थे कि ये दोनों क्या होते हैं? संगत कोण, और संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर है। तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स। और जब ये एक्स हो गया तो ये पूरा कितना होता है? 180 होता है। तो 180 में 50 दिया है तो एक्स का मान कितना होगा? 130। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ठीक है। आकृति में क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी में सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम पेपर में भी आकृति में ही सॉल्व करना है और इसी तरह सॉल्व करना है, ना कि पूरा सब्जेक्टिव की तरह लिख के। तो आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है तो वाई का मान बताइए। तो वाई का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा संगत कोण के युग्म से। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं का जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो ये वाई डिग्री बराबर क्या होगा? 40 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी तो एक्स इज टू वाई इक्वल टू 2:3 तो एक्स प्लस वाई का मान है, ठीक है। तो एक्स इज टू वाई कितना दिया है? 2:3। तो हम बताए थे जब भी अनुपात में रहेगा तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x, यानी पहले का पहले वैल्यू, और वाई इक्वल टू कितना होगा? 3x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक्स प्लस वाई का मान बताना है। तो हमें पता है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 180। तो एक्स डिग्री प्लस वाई बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। और एक्स कितना है? एक्स। हालांकि यहाँ एक्स और वाई दिया है तो हम लोग यहाँ एक्स के जगह कुछ दूसरा चीज मान लेते हैं। 2x 3x के जगह हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि 2t है और ये क्या है? 3t। तो ये क्या हो जाएगा? 2t प्लस 3t इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 5t इक्वल टू 180 डिग्री। तो t इक्वल टू 36 डिग्री हो जाएगा जब ये 5 इधर डिवाइड होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये 2t है तो 2 इंटू टी के जगह कितना है? 36। तो 2 इंटू 36 इक्वल टू कितना होगा? 72। और यहाँ 3t है तो 2 इंटू 36, तो 36 कितना होगा? 30, सॉरी यहाँ 3 होगा। 30 90 और 6 18 यानी 108, ठीक है। तो 108 डिग्री हो गया। तो हमें पूछ रहा है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई, एक्चुअल में इसको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए था, ठीक है। ये जो दिया हुआ है ये तो पूरा, ठीक है, बकवास है। अब इस इतना करने के बजाय, हालांकि इसको अगर जोड़ेंगे 108 प्लस 72, जब इतना सॉल्व किए तो कर ही लेते हैं। तो कितना आ गया? 180, ठीक है। 180 आ गया। और इतना हम लोग को करना ही नहीं चाहिए था। थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो एक्स डिग्री और वाई डिग्री इन दोनों का योगफल ही ना पूछा है। तो योगफल क्या होगा? इन दोनों का योगफल 180 होता है, हमें पहले से पता है। तो इसका यूज हमें करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो सीधा हम लोग यहाँ से बता सकते थे 1 सेकंड में कि 180 डिग्री, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि उस समय कि आप कैसे सोच सकते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, फिर बाद में अचानक से आया कि एक्स प्लस वाई ये दोनों मिल के क्या होता है? 180। तो आंसर तो उसी समय आ गया था, ठीक है। आकृति में यदि ओपी समांतर आर एस है तो ये हो गया ओपी और ये क्या हो गया? आर एस। ये दोनों क्या समांतर है? तो पी क्यू आर यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। इस कोण का मान क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं? ओपी और आर एस के समांतर एक ऐसा रेखा खींचते हैं जो दोनों के समांतर हो, ठीक है। अब ये खींचने से हमें फायदा क्या हुआ? अब हमें पता है कि ये और ये दोनों समांतर है। तो जब ये समांतर है तो ये कोण और ये कोण मिल के कितना बनाएगा? 180 बनाएगा कि नहीं? तो जब ये 180 होगा तो ये कितना बच गया? अगर यहाँ से इसको हटाएं, ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 70 डिग्री। और उसी तरह से ये कोण और ये कोण मिलके 180 बनाएगा। तो ये 130 है तो यहाँ कितना बच गया? 50 डिग्री, ठीक है। अब इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान। तो ये पूरा कितना होगा? पूरा तो 180 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना दिया? 70 प्लस 50, 70 प्लस 50 क्या हो गया? 120। तो और कितना घट रहा है 180 में? 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए।
नेक्स्ट है आकृति में यदि ओपी समांतर आर एस है तो कोण आर क्यू एस, यानी ओपी समांतर आर एस है तो क्या पूछ रहा है आर क्यू एस, तो आर क्यू एस यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, ये कोण का मान क्या होगा? तो इस कोण का मान निकालने के लिए जब ओपी और आर एस समांतर दिया है तो कोई भी दो समांतर रेखा हो और तिर्यक रेखा में ये अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी तो 80 होगा। अब यहाँ से आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री और ये 80 डिग्री, टोटल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो और कितना घट रहा है 180 में से 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अभी पीछे वाला क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो सबसे छोटे कोण का माप बताइए। तो कभी भी अनुपात में दिया रहेगा तो हम बताए थे कि इसको मान लेना है 5x, ये हो गया हमारा 3x। ठीक है, और ये कितना हो गया 7x। ठीक है, अब तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 8 प्लस 7 15, x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 अपॉन 15, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1 और 2 यानी x इक्वल टू क्या होगा 12 डिग्री आ गया। तो सबसे छोटे कोण का माप, तो सबसे छोटे कोण का मतलब इसमें से सबसे छोटा क्या दिख रहा है 3x है, तो 3 इंटू 12, तो 12 ये क्या होगा 36 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज के दो कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होता है? तो त्रिभुज में दो कोण दिया हुआ है, एक 60 डिग्री और एक 70 डिग्री, और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो 70 प्लस 60 क्या हो गया 130 डिग्री। तो और 180 में से कितना घट रहा है, 180 में कितना घट रहा है 50 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:10:5 है, तो सबसे बड़े और छोटे कोण का अंतर बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसी तरह ये मान लेना है कि ये 3x हो गया, ये मान लेते हैं कि 10x हो गया और ये 5x हो गया। इन तीनों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको ऐड करेंगे तो 3 और 10 13 और 5 कितना होगा 18x बराबर 180 हो गया। तो x इक्वल टू 180 बटे 18, तो ये कितना बार में कैंसिल होगा 10 बार में। तो x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो सबसे बड़े कौन, तो बड़ा कौन क्या होगा 10x, तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू एक्स की जगह कितना है 10, तो 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री। और छोटा कौन क्या है, सबसे छोटा कौन 3x है, तो 3 इंटू एक्स, तो यानी 3 गुने 10, तो टोटल कितना हो गया 30। अब इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो 100 माइनस 30, इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 70 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक त्रिभुज है, क्या है एक त्रिभुज है, तो ये मान लेते हैं कि इस कोण का और इस कोण का योगफल इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा त्रिभुज में है जो इस तरह होता है? तो जैसे ये 90 डिग्री अगर मान लें तो ये दोनों मिलके क्या होगा 90 डिग्री, और इस तरह से क्या होता है समकोण त्रिभुज में होता है। तो सबसे बड़े बड़े कोण का माप क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज मतलब हो गया यानी तीनों भुजाएं बराबर हो, और तीनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला तीनों कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो अगर ये x है ये x है ये x है, तो सीधा सीधा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर हो, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा? तो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण का माप जो है, इसमें हम बोले थे कि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा 45 और ये 45। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी समद्वि यानी दो भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे बराबर होगा, तो ये 45 ये 45। ठीक है, इसीलिए हम 45 ले लिए है ना। तो यहाँ से सबसे क्या बोल रहा है छोटे कोण का माप, तो छोटे कोण का माप क्या होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 36 डिग्री है, तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज में
हमें पता है कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और एक न्यून कोण कितना दिया 36 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण क्या होगा, दूसरा न्यून कोण यानी तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ना नहीं, ठीक है, ये 90 हो गया, तो इन दोनों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। तो 90 में से 36 दिया है, तो अगला क्या हो जाएगा 54 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक पूछा है, तो तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, एक ही समकोण हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, सिर्फ एक ही अधिक कोण हो सकता है, और कम से कम भी एक ही अधिक कोण हो सकता है, ठीक है। यदि एक त्रिभुज में एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है, अभी बात किए थे, एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो, तो वो त्रिभुज क्या होता है। तो वो त्रिभुज क्या होता है, जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, इसका क्या बोल रहा है, प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग से कम हो। जैसे मान लेते हैं ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, तो इस कोण को मान लेते हैं कि दो कोण से योग से कम है, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। ये याद रखना है, ठीक है। अगला है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग से बड़ा हो, तो वो त्रिभुज क्या होता है, वो त्रिभुज क्या होता है, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो टोटल आज हम लोगों ने 87 क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर से। तो अगर अब बताइए कि अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और इतना क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एमसीक्यूज इसी तरह से है, और उसको आप सॉल्व करके प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।